देखिए, ये है आइकॉनिक सीएसटी स्टेशन, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और मुंबई की हार्ट बीट, क्योंकि ये है यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन। और ये है मुंबई का साउथ बॉम्बे एरिया। ये स्ट्रीट्स ब्रिटिश एरा आर्किटेक्चर, ईरानी कैफेज और कॉलोनियल चार्म से भरे हुए हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप टाइम ट्रैवल कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं फ्लोरा फाउंटेन से गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित एंड वेलकम बैक टू एपिक ट्रैवल स्टोरीज। और अब हम पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ इंडिया। लगता है इसमें अभी भी रिस्टोरेशन और रिपेयर का काम चल रहा है, इसीलिए इतना तामझाम लगा रखा है। इस आइकॉनिक गेट को बनाया गया था 1924 में ब्रिटिश रॉयल्स को उनके इंडिया विजिट पे वेलकम करने के लिए, और 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इसी गेट से ब्रिटिश इंडिया छोड़ के भी चले गए। इसका डिजाइन इंडो सार्केनिक स्टाइल का है, जिसमें हिंदू, मुगल, विक्टोरियन और गॉथिक यूरोपियन स्टाइल्स का मिक्सचर है। इनफैक्ट सामने बने ताजमहल पैलेस होटल का आर्किटेक्चर स्टाइल भी सेम ही है। ये होटल सिर्फ एक स्टे नहीं, एक लीगेसी है। इसके अंदर से हिस्ट्री के कुछ बड़े बड़े चैप्टर्स लिखे गए हैं। पर आज की वीडियो होटल के अंदर की नहीं, बल्कि बाहर इस गहरे अरेबियन सी पे बोटिंग के बारे में है, जिसमें हम करेंगे 20-30 मिनट की फेरी राइड, लेंगे यहाँ पे फेरी राइड का एक्सपीरियंस, चेक करेंगे समंदर से मुंबई का सीनिक व्यू, जानेंगे यॉट और स्पीड बोट के राइड के टिकट प्राइसेस, और देखेंगे हमें और क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। यहाँ से हर दिन हजारों लोग फेरी राइड के लिए निकलते हैं, कुछ एलिफेंटा केव्स की तरफ, कुछ अलीबाग और कुछ बस एक चक्कर अरेबियन सी का लगाने के लिए। फेरी राइड की टिकट लगभग 100 से 150 तक मिल जाती है, और ये छोटी सी राइड 20 से 30 मिनट की होती है, लेकिन एक्सपीरियंस बिल्कुल प्राइसलेस। प्राइसलेस क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। जब आप बहती हुई लहरों को देखेंगे, ऐसा लगेगा आप खुद इस बोट में बैठे हो, और बहते समुंदर का संगीत आपके सारे टेंशन और स्ट्रेस को अपने साथ बहा के ले जाएगा। टीवी पे इस वीडियो का एक्सपीरियंस और भी अच्छा होने वाला है। टिकट लेकर लाइन में लगकर जब आप फेरी पे चढ़ते हैं तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। लाइफ जैकेट्स हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग पहनते नहीं, बिल्कुल मुंबई स्टाइल सेफ्टी। जैसे ही फेरी चालू होती है, पीछे छूट जाता है मुंबई का हसल बसल, और सामने खुल जाता है अरेबियन सी का वाइड एक्सपेंस। यहाँ से आप एलिफेंटा केव्स के लिए भी फेरी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ एक काम सी एक्सपीरियंस चाहिए तो ये शॉर्ट राइड बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही फेरी चलती है, पहली चीज़ जो महसूस होती है वो है सी ब्रीज, ठंडी हवा, धूप का हल्का सा लगना और छोटे छोटे लहरों का झूलना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस समंदर की लहरों के नीचे कितनी कहानियां छुपी हैं? मुंबई की स्काईलाइन एक तरफ और अरेबियन सी की गहराइयां दूसरी तरफ। ये सफर सिर्फ एक राइड नहीं, एक एक्सपीरियंस है। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि इंडिया का समंदर मालदीव्स के बीचेस जैसा साफ नहीं है। वहाँ पानी हरा या नीला होता है, बट यहाँ नहीं। तो मैं बताना चाहूँगा कि गेटवे ऑफ इंडिया बीच नहीं, बल्कि इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, और यहाँ का पानी नीला या हरा इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि यहाँ पे गहराई बहुत ज़्यादा है, तो लाइट बहुत कम बाहर रिफ्लेक्ट होती है, और मुंबई वेस्टर्न घाट्स पे होने की वजह से पहाड़ों की मिट्टी सीधा समंदर में डंप होती है। इस वजह से यहाँ के समंदर में मटमैला पानी देखने को मिलता है। हल्का सा हवा का झोंका, सीगल्स की आवाज़, और सामने दिख रहे बड़े बड़े कार्गो शिप्स, क्रूज शिप्स और मुंबई स्काईलाइन, ये एक सिनेमैटिक सीन जैसा लगता है। लेकिन जहाँ एक तरफ सुकून है, वहीं एक कड़वा सच भी है। सी सरफेस पे ऑयल का एक लेयर क्लियरली दिखाई देता है। ये वही ऑयल स्पिल्स हैं जो कि ना सिर्फ पोल्यूशन बढ़ाते हैं, बल्कि मरीन लाइफ को भी डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। शायद इसी वजह से यहाँ बर्ड्स उतने नहीं दिखाई दे रहे जितने दिखने चाहिए थे। लेकिन ये एक रियलिटी चेक भी है। कभी कभी पानी पर तेल का दाग दिख जाता है, ऑयल स्पिल्स जो मुंबई हार्बर में अक्सर हो जाते हैं शिप्स के कोलिजन या लीकेज की वजह से। मुंबई के कई एरियाज में बर्ड्स की पॉपुलेशन भी कम हो गई है, पोल्यूशन और कंस्ट्रक्शन की वजह से।
ये सामने वाले 2 आइलैंड एलिफेंटा आइलैंड्स हैं और इस साइड देखो कितने बड़े बड़े कार्गो शिप्स हैं। ये देखो दोस्तों, ये जगह अल्काट्राज प्रिजन जैसी दिखती है, पर वो सामने है एलिफेंटा केव आइलैंड, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां 7th सेंचुरी के रॉक कट केव्स हैं, जिसे इंडिया का अल्काट्राज भी कहा जाता है। फेरी में लोग बातें करते हैं, सेल्फीज लेते हैं और हवा का मज़ा लेते हैं। फेरी के अंदर चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पानी की सुविधा मौजूद है, बस आप खाली बॉटल या कैन समंदर में ना फेंकें। समंदर में आगे बढ़ते हुए एक तरफ आपको दिखेगी कॉर्डेलिया क्रूजेज, इंडिया की प्रीमियम क्रूजर लाइनर जो मुंबई से गोवा, दीव, लक्षद्वीप तक जाती है। इस पर लग्जरी, डाइनिंग, कैसीनो और एंटरटेनमेंट सब कुछ है। एक मान लो कि ये एक फ्लोटिंग होटल है जो कि मुंबई की शोरलाइन का हिस्सा बन गया है। दूसरी तरफ अरेबियन सी में ONGC के ऑयल रिग्स भी दिखते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल और गैस डिपॉजिट संभालते हैं। इनके आसपास फिशिंग बोट्स अलाउड नहीं है, लेकिन फेरी से आप इनको दूर से ही देख सकते हैं। ये ऑयल रिग्स कांस्टेंट रिमाइंडर है कि ये समंदर सिर्फ नेचुरल ब्यूटी ही नहीं, इंडस्ट्रियल रिसोर्स भी है। दोस्तों, यहाँ बोट राइड प्राइसेस की बात करें तो जो फेरी हम राइड कर रहे हैं उसके 130 रुपये लगे हैं। शेयर्ड स्पीड बोट वन वे का 1000 रुपये पर पर्सन है अगर आप अलीबाग या मांडवा जा रहे हो तो, और पूरी बोट बुक करते हो तो 6 से 12,000 पर ट्रिप एज पर साइज़ मिल जाएगा। यॉट बुक करने का आपको 1100 रुपीज़ पर पर्सन पड़ेगा, जो कि राइड 1.5 घंटे की होती है और वो शेयर्ड भी होती है। अगर आप प्राइवेट यॉट करना चाहते हैं तो
तो 4 से 8 हज़ार के बीच आपका बुकिंग प्राइस रहेगा। वही एलिफेंटा, अलीबाग या मांडवा जाने के लिए नॉर्मल फेरी प्राइस 150 से 250 तक की होगी। आप चाहें तो अपनी गाड़ी भी ले जा सकते हैं अलीबाग रोरो फेरी से, जिसमें एक गाड़ी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 800 से 1000 रुपये तक का होता है। कैसा लग रहा है सुमित? मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है।
दोस्तों, अगर इस बहते हुए पानी और समंदर की लहरों को देखकर आपका स्ट्रेस कम हुआ है और आपकी आंखों को सुकून मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। उम्मीद करता हूं आपको एक विजुअल एक्सपीरियंस के साथ साथ अलग अलग बोट के प्राइसेस के बारे में वैल्यूएबल नॉलेज भी मिली होगी। अगर आप मुंबई आए और गेटवे ऑफ इंडिया नहीं देखा और यहाँ पे फेरी राइड नहीं ली तो आपने मुंबई का एसेंस मिस कर दिया दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये था मुंबई का फेरी राइड एक्सपीरियंस, जहां हेरिटेज, नेचर और थोड़ी सी रियलिटी मिलती है एक ही सफ़र में। अगर आपको ये एक्सपीरियंस पसंद आया हो तो कमेंट में बताइए हमें, और ऐसे ही रॉ और रियल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के लिए सब्सक्राइब कीजिए एपिक ट्रैवल स्टोरीज़ को। ये सामने स्पीड बोट का पियर है और सामने ग्रैंड ताजमहल पैलेस और ताजमहल टावर होटल की बिल्डिंग्स, जो कि मुंबई का लैंडमार्क पॉइंट बन चुकी है। अगली बार फिर मिलेंगे मुंबई के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको राम राम, हर हर महादेव।